नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे यार रेनू, लेकर जाओ ना इसे यहाँ से। एक दिन तो घर पर रहता हूँ, उस पर भी इसे पकड़ा जाती हो, रोहन ने चीखते हुए कहा। रोहन का इतना कहना हुआ नहीं कि उसकी माँ शांता जी कहती है, सच कहते हो बेटा, छुट्टी के दिन तुझे और बाकी दिन मुझे, इसे तो बस बहाना चाहिए मुन्ने को हमें थमाने का। रेनू रसोई से निकलकर आती है और कहती है, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मैं इसे थमाने के बहाने बनाती हूँ? पूरे घर का काम कौन करता है? ऐसे में कोई तो होना चाहिए जो इसे संभाले। रोहन ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है माँ ने मुझे नहीं संभाला था, या फिर घर के काम नहीं किए थे? घर और बच्चे संभालना दोनों ही औरतों के काम हैं। फिर तुम कुछ महान तो नहीं कर रही हो ना? रोहन, सही कहा बेटा तूने। अरे मैं तो तुझे और तेरे काका बुआ दादा दादी सभी को संभालती थी। इसे तो सिर्फ हम तीनों को ही संभालना होता है। दो लोगों का खाना बनाने में ही इसे दोपहर के 2 बज जाते हैं। पता नहीं इतनी आलस यह लाती कहाँ से है। रेनू अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि यह उसके घर की रोज की बात थी। किसी न किसी बहाने से उसे सुनाया ही जाता था। खाना लेट क्यों बना, बच्चा कैसे गिरा, कपड़े अभी तक क्यों नहीं धुले, वगैरह वगैरह। रेनू रसोई में चली तो जाती है, पर आज पता नहीं उसे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी, जितना मैं करती चली जा रही हूँ उतना ही यह लोग मुझे मशीन समझते चले जा रहे हैं। पर अब बस बहुत हो गया मशीन बनना, मैं भी इंसान हूँ और इन्हें अब यह बताना होगा। अगले दिन रोहन चिल्लाता है, रेनू रेनू, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, जरा आकर निकाल दो और साथ में मेरा नाश्ता भी लेती आना। सन्नाटा, कोई कुछ जवाब नहीं देता। तो इस पर रोहन गुस्से में कमरे से निकलता है और रेनू को ढूंढने लगता है। रेनू तो उसे नहीं मिलती, पर शांता जी जरूर मिल जाती है। माँ, रेनू कहाँ है? मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है और अभी तक इसने मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। रोहन बेटा, लगता है इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रेनू रेनू। तो रोहन और शांता जी देखते हैं, रेनू बगीचे में बैठी अपने बेटे को गोद में खिला रही थी और बीच बीच में चाय की चुस्कियां भी ले रही थी। यह देखकर दोनों माँ बेटे गुस्से में आकर कहते हैं, क्या कर रही हो तुम यहाँ? रोहन चिल्लाया, मेरा ऑफिस है, क्या तुम्हें पता नहीं? मेरा नाश्ता, माँ की चाय कहाँ है? तुम यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रही हो और हम वहाँ कितने परेशान हो रहे हैं। रेनू हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो आप लोगों का ही काम कर रही थी। शांता जी कहती है, हमारा काम? रेनू, हाँ माँ, आपने ही तो कल कहा था ना कि पता नहीं इतनी आलस यह लाती कहाँ से है। बस वही दिखाना था। अगर मैं आलसी होती तो आप लोग इतने परेशान ना होते जैसे अभी है। रेनू की यह बात दोनों माँ बेटे की जुबान पर ताला थी और अब दोनों माँ बेटे रेनू की अहमियत समझ चुके थे। बच्चे को संभालना हो या खाने में नमक कम, अब किसी की मजाल नहीं थी कि रेनू को छेड़े। तो दोस्तों, कभी कभी हमें आलसी बन भी जाना चाहिए ताकि कोई हमें मशीन ना समझे। क्यों सही कहा ना मैंने? दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निशा अपनी सहेली प्रिया से फोन पर बतिया रही थी। क्या बताऊं प्रिया, मैं तो माँ का सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तबाह करके रख दिया है नीतू भाभी ने। माँ बेचारी सुबह से शाम तक काम काज में जुटी रहती है। भाई के सामने थोड़े हाथ पांव क्या चला लेती है, वह सोचता है सब कुछ वही करती है, खूब पक्ष लेता है उसका। लेकिन उसके जाते ही रूप बदल जाता है उसका, बस फोन लेकर बैठ जाती है। भाई बहन माता पिता यार दोस्तों से जब तक दिल खोलकर बातें ना कर ले, खाना ही हजम नहीं होता। जरा सा वक्त मिला तो झट से कभी इसके तो कभी उसके साथ सैर सपाटे पर निकल जाती है। जाने कितनी सहेलियां बना रखी है उसने। न बच्चे की चिंता न उसकी सार संभाल, बस सारी जवाबदारी माँ की। बहुत बुरी है वह, भगवान दिखाएगा उसको भी। चल अब फोन रखती हूँ। पास ही बैठी 4 वर्ष की बेटी
पास में खेलते खेलते सारी बातें भी सुन रही थी। बोली, मम्मा, भगवान मामी को ही देखेगा क्या, आपको नहीं? आप भी तो यही सब कर रही है। निरुत्तर निशा एक लंबी सांस छोड़ हतप्रभ आगन्य नेत्रों से घूरती रही उसे। यह थी एक छोटी सी लघु कथा। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।